पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 6,397 केसेस सामने आ गए, जबकि 107 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और मरीजों की तादाद 1,25,933 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 6,397 केसेस सामने आ गए, जबकि 107 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 8,09,169 टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 6,397 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासरा अफराद की तादाद 1,25,933 हो गई, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 40,247 है। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, जहां अब तक 47,382 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में 46,828, खैबर पख्तूनख्वा में 15,787, बलूचिस्तान में 7,673, इस्लामाबाद में 6,699, आज़ाद कश्मीर में 534 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,030 केस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 107 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 2,463 हो गई। इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात आयद करने पर मुकदमा दर्ज करने से माजरत कर ली। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात का मुकदमा साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIA रजिस्टर कर सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात आयद करने पर मुकदमा दर्ज करने से मुआज़रत कर ली। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात का मुकदमा साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIA रजिस्टर्ड कर सकती है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने पीपल्स पार्टी के रुकन वकास अब्बासी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात आयद करके सिंथिया रिची ने काबिल दस्त अंदाजी जुर्म किया। पुलिस को दरख्वास्त दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। अदालती नोटिस पर थाना बनीगाला पुलिस के हुक्काम पेश हुए और अदालत को बताया कि ये सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाया गया और FIA का केस बनता है, हमारे दायरा इख्तियार में नहीं। सोशल मीडिया के मामले पर मुकदमा दर्ज करें। इस्लामाबाद पुलिस ने सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा FIA का इख्तियार करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि हमारी दरख्वास्त पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफात बनती हैं, पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है, सिर्फ बहाना बना रही है। दफा 500 और 505 के तहत पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने पुलिस से तफसीली जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें नया कोई टैक्स आयद नहीं किया गया है। वफाकी मीज़ानी का हजम 7,600 अरब, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,324 अरब, जबकि इंसदाद कोरोना के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार हम्माद अज़हर का वफाकी बजट पेश करते हुए कहना था, तहरीक इंसाफ का दूसरा सालाना बजट पेश करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। इसे वबा के बाइस मुश्किलात को मद्देनज़र रख के बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मईशत के इस्तेकाम के लिए जो मेहनत की, उसे कोरोना वायरस की वजह से शदीद धचका लगा। बदकिस्मती से इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। तवील लॉकडाउन के जरिए मौशी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। कोरोना की वजह से तमाम सनतें और कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए। तवील लॉकडाउन, मुल्क भर में कारोबार की बंदिश, सफरी पाबंदियों और समाजी फासला बरकरार रखने के नतीजे में मौशी सरगर्मियां मांद पड़ गई हैं, जिसकी वजह से GDP ग्रोथ रेट और सरमायाकारी पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। हुकूमत ने कमज़ोर तबके के लिए 1200 अरब का पैकेज दिया, जबकि तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए रखे गए हैं। कारोबार में आसानी के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने छोटे ताजरों को खुसूसी पैकेज दिया। तामीराती शोबे को तारीखी मराद देते हुए विद होल्डिंग टैक्स में छूट और उसे सनत का दर्जा दिया गया। वज़ीर आज़म ने छोटे कारोबार के लिए खुसूसी पैकेज दिया।
जिसके तहत तकरीबन 30 लाख कारोबारों के 3 माह के बिल की अदायगी के लिए 50 अरब रुपए फराहम किए गए। हुकूमती इस्लाहात के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि पेंशन के निज़ाम को जदीद बनाने से 20 अरब की बचत होगी। पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात लाई गई जिससे पेंशन की अदायगी खुदकार निज़ाम से हो रही है। इससे तकरीबन 20 अरब रुपए की बचत होगी। निजकारी के अमल से हुकूमत के गैर पैदावारी बोझ को कम किया जा सकेगा। आसान कारोबार में इस्लाहात में आलमी रैंकिंग 136 से 106 पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी करके आवाम को 70 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। पेट्रोल की कीमतों में 42 रुपए फ़ी लीटर और डीजल की कीमतों में 47 रुपए फ़ी लीटर तक कमी करके पाकिस्तान के अवाम को 70 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया, जो बड़े सगीर के अंदर और हमारे खित्ते में सबसे ज़्यादा है। तवील मुद्दती कर्जों के हुसूल में आसानी पैदा की गई। बैंकों को 800 अरब कर्ज देने की इजाज़त दी गई। इनफरादी और कारोबारी कर्जों के लिए बैंकों को इजाफी 800 अरब रुपए कर्ज देने की इजाज़त दी गई है, जिसके लिए कर्ज की हद में इजाफा किया गया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि किफ़ायत जारी और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी यकीनी बनाई जाएगी। अफवाज पाकिस्तान के मशकूर हैं जिसने किफ़ायत जारी मुहिम में भरपूर ताउन किया। कमज़ोर तबके के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत माली मुआवनत का सिलसिला जारी रहेगा। टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। आइंदा माली साल का बजट वबा की बहरानी सूरत हाल से निमटने के लिए तश्कील दिया गया। 200 अरब रुपए रोजाना उजरत कमाने वालों को दिए गए हैं। 200 अरब रुपए रोजाना इजरात कमाने वाले वर्कर्स कैश मुलाजमों और कैश ट्रांसफर के लिए मुख्तस किए गए। 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नरखों पर अशिया की फराहमी के लिए मुख्तस किए गए। वफाकी वजीर ने कहा कि आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया गया। कोरोना के तदारुक के लिए 1200 अरब रुपए से जायद के पैकेज की मंजूरी दी गई है। मजमूई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट में रखी गई है। इस ज़मीन में हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से जायद के स्टिमुलस पैकेज की मंजूरी दी है। मजमूई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम वफाकी बजट से फराहम की गई है, जो कि दर्ज झेल कामों के लिए मुख्तस है। इसके अलावा तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए 71 अरब रुपए, गरीब खानदानों के लिए 150 अरब, एमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब रुपए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 55 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में जम इजला के लिए 56 अरब, सिंध के लिए 19 अरब मुख्तस, जबकि बलूचिस्तान के लिए 10 अरब की खुसूसी ग्रांट रखी गई है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 55 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा सिंध को 19 अरब रुपए और बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट इनके NFC हिस्से से जायद फराहम की गई है। अरब रुपए शामिल है। NFC अवार्ड के तहत 2874 रुपए का रेवेन्यू। वजारत ख़जाना के हुकाम के मुताबिक कर्ज की अदायगियाँ मौखर होने से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का रिलीफ मिलेगा और इस सिलसिले में बाकायदा ऐलान आइंदा हफ्ते होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेरिस क्लब के बाद सऊदी अरब और चीन ने भी 1 मई से 31 दिसंबर तक पाकिस्तान के कर्जों की अदायगियां मौखर करने की यकीन दहानी करवा दी है। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक कर्ज की अदायगियां मौखर होने से पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का रिलीफ मिलेगा और इस सिलसिले में बाकायदा ऐलान आइंदा हफ्ते होगा। वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि मुत्तहदा अरब अमारात से भी कर्ज की अदायगियां मौखर करने के लिए बातचीत जारी है और आइंदा बजट ये अदायगियां मौखर समझ कर बनाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज फराहम करने वाले ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप्स पेरिस क्लब ने पाकिस्तान का कर्जा मौखर करने का ऐलान किया। इससे कबल IMF पाकिस्तान को कर्जों में 1 साल का रिलीफ दे चुका है और G20 ममालिक ने भी कर्ज मुंजमद करने पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किफ़ायत जारी मुहिम पर अमल दरामद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के लिए मख्तस फंड्स में 18 करोड़ 37 लाख की बचत करवाई। रकम वज़ारत ख़जाना को वापस लौटा दी गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल दरामद करते हुए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के लिए मुख्तस फंड्स में 18 करोड़ 37 लाख की बचत करवाई। रकम वज़ारत ख़जाना को वापस लौटा दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किफ़ायत शारी का एक और वादा पूरा किया। साबका हुकूमतों ने सरकारी पैसा बेदरीग उड़ाते हुए शाहाना अंदाज़ ज़िंदगी अपना रखा था। इमरान खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के अखराजात में 21% तक रिकॉर्ड कमी करते हुए किफ़ायत शारी की मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट किफ़ायत शारी में तमाम 34 विफाकी वजारतों और 44 डिवीजनों पर बाजी ले गया। वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के लिए मुख्तस फंड्स में 18 करोड़ 37 लाख रुपए की बचत करते हुए वजारत ख़जाना को वापस कर दिए गए। साल 2019 के दौरान वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस के लिए मुख्तस 86 करोड़ 28 लाख रुपए में से 67 करोड़ 92 लाख रुपए के अखराजात हुए। आइंदा माली साल 2021 के लिए भी लगभग 86 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि पिछले साल वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में 41% कमी की गई थी और सरकारी खजाने को 30 करोड़ 5 लाख रुपए वापस जमा किए गए थे। कराची तैयारा हादसे में लाशों की शिनाख्त में गफलत सामने आ रही है। सानिया में जाँ बहक अहमद मुश्तबा की लाश अब्दुल कयूम के लवाकिन को दे दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। PIA तैयारा हादसे में एक ही लम्हे में कई चिराग बुझ गए, कई घराने उजड़ गए। PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त में बड़ी गफलत का इंकशाफ। हादसे को 18 रोज गुजर गए मगर लवाकिन आज भी अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। सिंध हुकूमत की जामिया कराची में कायम लेबॉर्ट्री की कारकर्दगी पर भी सवालात उठ गए। बदकिस्मत तैयारे में सवार मैकेनिकल इंजीनियर अहमद मुश्तबा की लाश मुबैना तौर पर लाहौर में PIA के फ्लाइट स्टूडर अब्दुल कयूम के लवाकिन के हवाले कर दी गई। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा बेटा 10 साल का है, छोटा उससे छोटा 8 साल का है, बेटी 3 साल की है। हमारा वैसे ही दुख कम नहीं है कि हम इतना बड़ा हमारे साथ सान्या हो गया है और अब उनकी हम तदफीन भी नहीं कर सक रहे। मुश्तबा के भाई अहमद मुर्तज़ा ने सिंध सरकार की जामिया कराची में कायम लेबॉर्ट्री की गफलत का पोल खोल दिया। विक्टिम्स की फैमिलीज थी, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत पापा का सैंपल लिया और लाहौर भिजवाया, लाहौर पंजाब फॉरेंसिक लैब को। उसका रिज़ल्ट ये 8 घंटे में आ गया और उसमें आया कि चीपा बॉडी नंबर 112 जो है वो भैया की है। जब हम वहाँ गए कलेक्ट करने के लिए तो पता चला कि जी वो तो ऑलरेडी क्लेम होकर जा चुकी है। अब्दुल कयूम शहीद को उनके वरसा को दे दी गई है और उन्होंने इसकी तफ्तीन कर दी है। अहमद मुश्तबा के बूढ़े वालिद ने वज़ीर आज़म से इंतज़ामिया के खिलाफ संगीन गफलत का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मैं चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म बाजवा साहब से ये कहूँगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मेरे बेटे की लाश दिलवा दें। एक सदमा अपने प्यारों के चले जाने का और उससे बड़ा सदमा उनकी आखिरी रसूमात से भी महरूम रहने का लवाकिन को मज़ीद तकलीफ में मुब्तला किए हुए है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।